हेलो एवरीवन। जो कोविड के केसेस हैं वो 5 स्टेट में इलेक्शन के बाद से काफ़ी एग्रेसिवली इंक्रीज हुई है और इस पे मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार घोषित करते हुए कहा था कि ये जो कोविड 19 केसेस इंक्रीज हुए हैं वो सिर्फ आपके वजह से हुए हैं और इलेक्शन के दौरान ना तो कोई कोविड 19 के प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो की गई थी और ये जो इंक्रीज हुए हैं लोगों की लाइफ थ्रेट हो रही इसके लिए आपको मर्डर के चार्जेस में फ्रेम कर देना चाहिए। ऐसी हार्श ऑब्जर्वेशन मद्रास हाई कोर्ट ने की थी। और वैसे ही एक सिमिलर जो ऑब्जर्वेशन दिल्ली हाई कोर्ट ने की, जब उन्हें पता चला कि जो दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाइज को हिंडर किया जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो भी ये करेगा, उसे काफ़ी हार्श पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे कि आप जजमेंट से देख सकते हैं कि वी वोंट हेजिटेट टू हैंग एनीवन फाउंड ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑक्सीजन सप्लाइज। ऐसे ही जो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच है, उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन दी थी जब उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 10,000 रेमडेसिविर मेडिसिन्स को नागपुर के कोविड-19 हॉस्पिटल्स में सप्लाई करने के लिए कहा गया था और महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसे कंप्लाई नहीं की। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उन्होंने देखिए कैसे ऑब्जर्व किया कि अशेम्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस नेस्टी सोसाइटी। और ऐसे ही एक अभी हाल ही में जो नागपुर बेंच है, उसने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये इन्फॉर्मेशन माँगी थी कि आपने सेंटर से और मैन्युफैक्चरर से कितना सप्लाई हुआ है रेमडेसिविर मेडिसिन का और आपने उसे डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे सप्लाई किया, इसका इन्फॉर्मेशन दो। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो भी इन्फॉर्मेशन कोर्ट को नहीं दी और उस पे कोर्ट ने ये ऐसा रिएक्ट किया कि वी नीड टू टेल गॉड टू प्रोटेक्ट कोविड-19 पेशेंट टिल दे रिसीव्स मेडिसिन रेमडेसिविर। ठीक है? और हाल ही में जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वैक्सीन हुआ है, मतलब कि सेंटर 50% प्रोक्योर करेगा, बाकी प्राइवेट्स और स्टेट्स प्रोक्योर करेंगे। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताते हुए पूछा कि ये जो डिफरेंट प्राइसेस है वैक्सीन्स के, ये ज़रा क्या है? समझाइए हमें। तो ये अब हमारे जो एक कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस है, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हम वो देखते हैं। देखिए जीएस पेपर 2 से आप इसे रिलेट कर सकते हो जुडिशियल एक्टिविज़्म और चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है? तो जुडिशियल एक्टिविज़्म क्या है? देखिए, जब लेजिस्लेचर और एग्ज़ीक्यूटिव्स अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करने में फेल हो जाते हैं और जुडिशरी प्रोएक्टिवली इंटरवीन करता है और इन ऑर्गन्स को अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने के लिए फोर्स करता है टू सेफगार्ड लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इसे हम जुडिशियल एक्टिविज़्म कहते हैं। ठीक है? और चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है? देखिए, जो गवर्नेंस का मेथड हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे 3 ऑर्गन्स को दिया है। तो पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। ठीक है? तो ये जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाना और ये जो मेडिसिन्स की सप्लाई, वैक्सीन प्रोक्योर करना, ये सब एग्जीक्यूटिव एक्शन है। लेकिन कोर्ट्स को ये लग रहा है, जुडिशरी को लग रहा है कि ये अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करने में फेल हो गए हैं। देखिए जैसे कि अब इलेक्शन मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप हमें बताइए कि आप जो को कोविड-19 गाइडलाइंस कैसे फॉलो करेंगे काउंटिंग में, उसके बाद हम आपको परमिशन देंगे कि आप काउंटिंग करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन था, इलेक्शन कंडक्ट करवाना और उसकी काउंटिंग करवाना। लेकिन कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया टू सेफगार्ड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल। ठीक है? तो इसे चेक्स एंड बैलेंसेस हम कह सकते हैं कि अगर जो 3 ऑर्गन्स हैं और उसमें से कोई अपना ड्यूटीज़ एक नहीं फुलफिल कर रहा है, तो जो दूसरे ऑर्गन हैं, उन्हें कंपेल करें अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करने में। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड डू bestow your love and support by sharing it, liking it and subscribing to our channel.